राधे राधे। आइए सुनते हैं कहानी अपने प्रारब्ध स्वयं अपने हाथों से काटे। एक गुरुजी थे, हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करते थे। काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे। उनके कुछ शिष्य साथ में ही पास के कमरे में रहते थे। जब भी गुरुजी को शौच, स्नान आदि के लिए जाना होता था, वे अपने शिष्यों को आवाज़ लगाते थे और शिष्य ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद शिष्य 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी आते, कभी और भी देर से आते। एक दिन रात को निर्वत होने के लिए जैसे ही गुरुजी आवाज़ लगाते हैं, तुरंत एक बालक आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ गुरुजी को निर्वत करवाकर बिस्तर पर लिटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया। एक दिन गुरुजी को शक हो जाता है कि पहले तो शिष्यों को 3-4 बार आवाज़ लगाने पर भी देर से आते थे, लेकिन ये बालक तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निर्वत करवा देता है। एक दिन गुरुजी उस बालक का हाथ पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि सच बता, तू कौन है? मेरे शिष्य तो ऐसे नहीं हैं। वो बालक के रूप में स्वयं ईश्वर थे। उन्होंने गुरुजी को स्वयं का वास्तविक रूप दिखाया। गुरुजी रोते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निर्वृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हो वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं। तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। जय श्री कृष्ण।